दोस्तों, यूपीएससी तो एक समंदर है जिसे पार करने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता। किसी के लिए 2 साल का समय काफी होता है तो कोई 3 साल में क्वालिफाई कर लेता है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे भी अधिक समय ले लेते हैं। लेकिन एक मजेदार तथ्य ये भी है कि इस परीक्षा की तैयारी यदि योजनबद्ध तरीके से की जाए तो 1 साल में भी इसकी पूरी तैयारी की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इसके लिए ये वीडियो देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है क्या 1 साल में हो सकती है यूपीएससी की पूरी तैयारी। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इसे पूरी तरह से तैयार करने के लिए कम से कम 2 साल का समय तो सामान्य रूप से चाहिए ही होता है। लेकिन यदि हम सिलेबस और तैयारी को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दें तो हम आसानी से इसे 1 साल में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि 1 साल का समय को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाए और उसके अनुसार तैयारी की जाए। जैसे कि पहला महीना परीक्षा के बारे में पढ़ने और ये समझने में व्यतीत होना चाहिए कि आपके पास तैयारी के लिए जरूरी संसाधन क्या है। एक बार जब ये क्लियर हो जाए तो फिर आपको इस परीक्षा को समझने, इसके पैटर्न से परिचित होने के लिए समय देना चाहिए। आपको इस समय पर वैकल्पिक विषय पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी बस यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया और पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से समझें और ये सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको प्रतिदिन एक समाचार पत्र जरूर पढ़ना होगा। यू कैन यूज द हिंदू। आपको समाचार विश्लेषण और परीक्षा से संबंधित जानकारी और समाचार के लिए प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। अध्ययन सामग्री की एक सूची तैयार करें जिससे आपको खरीदना या किसी से मांगना है। इसके लिए आप सीनियर्स या मेंटोर्स से बात करें और उनसे उपयोगी टॉपिक्स के लिए टिप्स भी ले सकते हैं। महीने 2 से 5 तो अगले 2 महीने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों की सहित सामान्य अध्ययन की पेपर की बेसिक पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत करें। अपना पढ़ना इस तरह से शुरू करें कि प्रारंभिक और मुख्य दोनों भाग कवर हो जाएं। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। ये भी सुनिश्चित करें कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका समय समय पर रिवीजन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स हर स्तर पर महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसके अलग अलग फाइल बनाए रखिए। करंट अफेयर्स के लिए अखबार पढ़ते समय नोट्स भी बनाएं। अखबार के अलावा नियमित रूप से योजना, कुरुक्षेत्र इत्यादि मैगजीन्स का भी अध्ययन करते रहें। महीने 6 से 8 आपको इस चरण में अपने वैकल्पिक विषय पर निर्णय लेना चाहिए। एक बार इसे अंतिम रूप देने के बाद आपको अपनी जीएस तैयारी जारी रखने के अलावा अपनी वैकल्पिक तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। इस समय तक संभव है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा काफी नजदीक आ चुकी हो, तो बेहतर यही होगा कि इस समय मेंस को भूलकर सारा फोकस सिर्फ प्री तक ही रखें, क्योंकि यदि प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेंस में बैठने का तो चांस ही नहीं मिलने वाला। महीने 9 से 12 इस अवधि के दौरान आपको मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। अपना अखबार पढ़ना जारी रखें और संपादकीय पर विशेष जोर दें, जहां से आप एक ही विषय पर अच्छी राय और कई विचार एकत्र कर सकें। योजना और कुरुक्षेत्र जैसी अच्छी पत्रिका पढ़ें। परिणाम उन्मुख उत्तर लेखन अभ्यास के लिए आप मुख्य परीक्षा श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं। आपको सरकारी रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। समय की कमी और लागत लाभ अनुपात को ध्यान में रखते हुए यदि आप इन रिपोर्टों के मानक सारांशों को पढ़ते हैं तो ये भी काफी फायदेमंद साबित होगा। वैसे तो बेहतर यही होगा कि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए पर्याप्त समय निकालें, लेकिन यदि आपके पास समय की कमी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे फेजेस के अनुसार भी तैयारी आराम से कर सकते हैं और ना सिर्फ तैयारी कर सकते हैं बल्कि सफल भी हो सकते हैं। सो गुड लक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।